हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर। और हम इसमें 2 क्लास करा चुके हैं और हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे आज, 9th क्लास साइंस। ठीक है, हमने कुछ टॉपिक कर लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गतिज ऊर्जा क्या है और घनत्व क्या है। आज हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं, तीनों टॉपिक की बहुत ही इंटरेस्ट है। आओ आज देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा क्या है, क्वेश्चन 2। गतिज ऊर्जा क्या है। उत्तर, गतिज ऊर्जा ये होती है भाई, जिन वस्तुओं में अपने कार्य करने की क्षमता होती है। जिन वस्तुओं की अपनी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं की जिन वस्तुओं में अपना कार्य करने की क्षमता होती है, जिन वस्तुओं में अपना कार्य करने की क्षमता होती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाते हैं। उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जिन वस्तुओं में अपने कार्य करने की क्षमता स्वयं होती है, उन वस्तुओं गतिज ऊर्जा हम कहलाते हैं। इसलिए ठोस पदार्थ की गति सबसे कम होती है, जबकि गैस की कणों की गति अधिक होती है। इसलिए ठोस पदार्थ की गति सबसे ना बहुत लिख लो, कम होती है और गैस की अधिक होती है। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा देखो ऐसा है, गैस की जो अवस्था होती है वो किसी घर में डाल दो तो वो खुले में डोलेगी, यानी ये घर है। ठीक है, ये डोल रही है खुले में। ठीक है, और ठोस यानी गतिज ऊर्जा, ठोस किसमें किसकी कितनी गति है। ठीक है, ठोस में कितनी गति होती है, देखो तुम भी जानते हो ये ठोस है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ है, ये एक मार्कर है। ठीक है, ये इतना ठोस है कि हम इसे दबाएं तो दबेगा नहीं, हमारा हाथ टूट जाएगा। ठीक है, और गैस अवस्था कैसी होती है, अभी आप एक कमरे में गैस है और आप उसमें जाओ तो आप हाथ से उसे हटा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सा पत्थर आ गया, आप हटा दोगे क्या उसको। इसी में ठोस कहते हैं। ठीक है, इसी में किसकी कितनी गति है, यानी ठोस अवस्था में कितनी गति है और गैसीय अवस्था में कितनी गति है। ठीक है, इसी को हम गतिज ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप। और भाई आपने उतार लिया होगा। ठीक है, और थोड़ा सही से पढ़ाई किया करो, क्योंकि भाई अभी आपने देखा ही क्या है, अभी आपको
पता भी कुछ नहीं यार। आपने भी देखा है कि आप अभी 9th-10th के बच्चे हो। ज़्यादातर मैंने लोगों को 20 साल की उम्र में मरते हुए देखा है। ज़्यादातर मैंने लोगों को 20 साल की उम्र में ही मरते हुए देखा है। बात गहरी है, फिर से सुनना, ठीक है। पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। और टॉपिक रहेगा हमारा घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व होता क्या है? घनत्व कार्य क्या है? किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई के आयतन द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्तर, किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई के आयतन व द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन व द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। घनत्व का जो आयतन होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। और उसका इसकी पावर क्या होती है? ठीक है, पावर होती है kg अपॉन में m की पावर 3, यानी किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं हम, और kg m - 3 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम ज़्यादातर सीधा रहेगा, इसमें हमारा रहेगा किलोग्राम बटे में m की पावर 3। और भी कुछ लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं kg m की पावर -3, ठीक है। m की पावर -3 सेकंड, फर्स्ट और एक और थर्ड, जो आपको वैसे लगे वैसा कर लेना। थर्ड है हमारा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आज की जो क्लास होगी वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। और भाई आप एक बात याद रखना, आज ये लाइन उन भाइयों को है जो आज ये लाइन उन भाइयों के लिए है जो आज हार गए हैं। और घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ, ठीक है। घूमता हूँ दर बदर मगर आवारा नहीं हूँ, हालत का मारा हूँ पर बेचारा नहीं हूँ। हंस मत ए जिंदगी मुझे गिरता देख, कल फिर संभलूंगा अभी हारा नहीं हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम, आज की क्लास का डी यहीं करते हैं, ठीक है। और भाई मेरी तो आपसे, या मेरा छोटा बहन भाई है जो बड़ा बहन भाई है, मेरी तो बस एक ही गुजारिश रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, बस मेरा तो कहना इतना ही रहेगा। बाकी और आपकी मर्जी है, ठीक है। चलते हैं, कल अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार।